दोस्तों, क्या दुनिया वर्ल्ड वार 3 के करीब है? तेजी से बदलती आलमी सूरत-ए-हाल ने हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम एक और अजीम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले 2 या 3 सालों में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी तनाज़ात ने हजारों लोगों की जान ले ली, जबकि लाखों लोग बेघर होने पर मजबूर हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। ऐसा ही एक तनाज़ा इस वक्त यूक्रेन में जारी है, जिसे रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया है। मजीद ये कि चाइना और ताइवान में मौजूद कशीदगी ने आलमी तनाव में इजाफा किया है। लेकिन सबसे खतरनाक सूरत हाल इस वक्त गजा में है, जहां इसराइल ने फलस्तीनी फौजी ग्रुप हमास के साथ सीधा जंग शुरू कर दी है। 6 महीने से ज्यादा जारी रहने वाली इस इसराइली जारहियत में अब तक हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि लाखों बेघर लोग कैंपों में पनाह गुज़ीर हैं। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती। इसराइल मजालिम का जवाब देने के लिए हौसी फौज ने भी इसराइली बहरी जहाजों पे रेड सी में हमले किए। ये सिचुएशन मजीद तब बिगड़ी जब ईरान ने 13 अप्रैल को इसराइल के हमलों का जवाब देते हुए उस पर हमला कर दिया, जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम एक और जंगे अजीम के दहाने पर खड़े हैं। दोस्तों, जब दुनिया भर में इतनी वारफेयर हो रही हो तो क्या ये वर्ल्ड वार 3 की सूरत हाल है? जवाब है नहीं। दिफा के माहिरीन कहते हैं कि ये हालात वर्ल्ड वार 3 के नहीं हैं, बल्कि एक एग्रेसिव कोल्ड वार या एक रीजनल वार के हैं। माहिरीन के मुताबिक वर्ल्ड वार तब शुरू होता है जब सुपर पावर्स या दुनिया की जियो स्ट्रेटेजिक पावर खुद जंग में उतरती हैं। ये कुव्वतें हैं रशिया, यूएसए और चाइना। जब तक ये जंग में शामिल नहीं होती, इसे वर्ल्ड वार 3 नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इन तीनों सुपर पावर्स में से कोई भी जंग में डायरेक्टली शामिल नहीं है, क्योंकि करंट कॉन्फ्लिक्ट्स रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो मिडल ईस्ट के इलाके तक महदूद हैं। माहिरीन ने इन हालात को एक एग्रेसिव कोल्ड वार कहा है, ना कि एक वर्ल्ड वार। इस वक्त हम एक एग्रेसिव कोल्ड वार के दौर से गुजर रहे हैं, जैसा कि माजी में यूएसए और रशिया के दरमियान हो चुका है। अगर मौजूदा हालात तीसरी जंगे अजीम की बुनियाद नहीं बन सकते तो वर्ल्ड वार 3 कब मुमकिन है? तो दोस्तों, वर्ल्ड वार 3 का इम्कान कम है, लेकिन जब ये पूछा जाए कि किस सूरत में वर्ल्ड वार 3 हो सकता है, तो यहाँ माहिरीन का कहना है कि वर्ल्ड वार तब मुमकिन है जब तीनों सुपर पावर्स रशिया, चाइना और यूएसए जंग में शामिल हों। लेकिन इन तीनों मुल्कों या ग्लोबल जियो स्ट्रेटेजिक पावर्स का किसी जंग में शामिल होना फिल वक्त मुमकिन नहीं है, जब तक ये उनके नेशनल इंटरेस्ट में शामिल ना हो। सब जानते हैं कि न्यूक्लियर जंग इंतहाई तबाहकुन हो सकती है, इसलिए रशिया और अमेरिका न्यूक्लियर जंग की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन पहले की तरह न्यूक्लियर थ्रेट्स का तबादला जारी रहेगा। वर्ल्ड वार 3 के होने के लिए कुछ बहुत खतरनाक शराइत हैं। ये तब मुमकिन होगा जब कुछ रेड लाइंस क्रॉस होती हैं। ये रेड लाइंस तब क्रॉस होती हैं अगर नेटो फैसला करता है कि यूक्रेन में न्यूक्लियर हथियार रखेगा और उसके जवाब में रशिया कहता है कि उसकी बका को खतरा है। बिल्कुल इसी तरह अगर अमेरिका ताइवान को न्यूक्लियर वेपन्स देने का फैसला करता है और चाइना का रद्द अमल भी बिल्कुल रशिया की तरह ही आता है कि वो भी कह दे कि उसकी बका को खतरा है। दोस्तों, ये ट्रिगर्स शायद कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा संगीन जंग में बदल सकते हैं, मगर अभी तक किसी ने ये रेड लाइंस क्रॉस नहीं की। आज की दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हम सब ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या ये हालात दुनिया को वर्ल्ड वार 3 की तरफ धकेल सकते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने अब तक होने वाले हमलों का पैटर्न समझकर ये नतीजा निकाला कि करंट सिचुएशन की वर्ल्ड वार 3 तक पहुंचने के इम्कान नहीं है। और अगर हम ईरान और इसराइल के दरमियान मामलात को देखें तो ये एक दूसरे को धमकी देने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। इन दोनों मुल्कों के अंदरूनी मसाइल इस तरह के हैं कि इनकी अवाम का इनके हुक्मरानों पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। पहले जैसे इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान की अवाम का ये प्रेशर था कि इसराइल को जवाब दिया जाए, और इसी तरह जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पर प्रेशर था कि वो ईरान को इस हमले का जवाब दें। इसी तरह ये दोनों एक दूसरे को ताकतवर साबित करने में लगे रहे हैं। दोस्तों, ईरान और नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल दूसरे मुल्कों को खबरदार करने के लिए करते हैं कि वो न्यूक्लियर हथियार चलाने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे, और यही बात दूसरे मुल्कों को उनके मामलात में दखल देने से रोकती है। अगर वर्ल्ड वार 3 शुरू हो गया तो क्या होगा और ताकतवर मुल्क जंग में शामिल होने से क्यों बचते हैं?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा सिचुएशन में मेजर पावर्स जंग में शामिल होने के मूड में नहीं है। उनका कहना था कि इस दौर में कोई भी मुल्क पूरी जंग में शामिल नहीं हो सकता, बल्कि प्रॉक्सीज के जरिए एक दूसरे को सपोर्ट जरूर करेंगे। अमेरिका, चाइना और रशिया जंग में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं रखते। सोचने की बात है कि क्या ये मुल्क अपने आप को किसी और के लिए कुर्बान करेंगे? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप तारीख जानते हैं कि अमेरिका ने हमेशा से इसराइल को डिप्लोमेटिक सपोर्ट जरूर किया है। इसी तरह ईरान हमास को प्रॉक्सीज के जरिए या बैकडोर चैनल्स के जरिए सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल को ईरान एक आंख नहीं पाता। अगर ईरान अपनी हद से बढ़ता है, यानी इसराइल पर दोबारा हमला करता है, तो अमेरिका डायरेक्ट अगर इस वार में कूद पड़ा तो फिर वर्ल्ड वार के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर अमेरिका इस जंग से दूर रहा तो फिर अभी कोई चांस नहीं है वर्ल्ड वार 3 का। माहिरीन के मुताबिक करंट हालात वर्ल्ड वार 3 के नहीं है, क्योंकि ये हालात एक दूसरे को बेहतर साबित करने के लिए पेश आ रहे हैं। ईरान और इसराइल सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि वो कमजोर नहीं है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अपनी ऑडियंस को बहुत कमजोर लग रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसे मुकाम पर निशाना बनाया जहां कोई नुकसान नहीं हुआ। दोनों ईरान और इसराइल इस हालात को मजीद खराब नहीं करना चाहते, बल्कि उनकी सिर्फ ये कोशिश है कि दोनों को कमजोर ना समझा जाए। इससे ये नतीजा निकलता है कि मौजूदा हालात में शायद वर्ल्ड वार 3 तो ना हो, लेकिन दोनों मुल्कों की जानिब से अपनी पावर दिखाने के लिए ऐसी छोटी मोटी स्ट्राइक्स होती रहती है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय से इजहार जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें उर्दू फोबिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।